उन माओं को क्या हिदायत देंगी कि जिनकी बच्चियाँ इतनी अर्ली एज में ही इस फेज़ से गुजर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ये सबसे पहले जो एक चीज़ मैटर करती है ना, वो ये करती है कि आपके बच्चों का लाइफस्टाइल क्या है। आजकल के जो बच्चों का लाइफस्टाइल है वो देखिए कि जो बचपन में बच्चियों को और बच्चों को जिन चीज़ों के साथ इंक्लाइंड करना चाहिए, जिन चीज़ों का एक्सपोजर देना चाहिए, आप बच्चों को बच्चों वाला एक्सपोजर नहीं दे रहे। आप पेरेंट्स डिसाइड करें कि हमारे बच्चे कार्टून्स कौन से देखेंगे, पेरेंट्स डिसाइड करें कि आपका बच्चा कौन सी गेम खेल सकता है। आजकल हमारी जो गेम्स हैं, हम माएँ बड़ी आसानी से बच्चों को जो है वो फ़ोन पकड़ा देती हैं, जाओ कोई मर्जी से अपनी गेम खेल लो। तो वो जो एक्सपोजर गेन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन सा एक्सपोजर है जो बच्चे ले रहे हैं, जो बच्चियाँ देख रही हैं चीज़ें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हमारी बच्चियों की जो डिस्कशन है, छोटी बच्चियों की भी जो डिस्कशन है, वो जो उसकी दोस्तें हैं वो किस तरह की और किस तरह की डिस्कशन होती है। अच्छा। क्या आपकी जो बच्ची है वो कोई बड़ी औरतों में तो नहीं बैठ रही उठ रही, या उस तरह की डिस्कशन का हिस्सा तो नहीं बन रही। उसके साथ साथ जो सबसे एक मेजर फैक्टर है वो आपकी डाइट है, कि आप अपने बच्चे को क्या खिला रही हैं, आपकी बच्ची क्या खा रही है। अगर देखें कुछ बच्चियां जो हैं, मैंने ये देखा है कि उनको बहुत अर्ली एज में जो है पीरियड स्टार्ट होते हैं। उनमें से सबसे जो मेजर फैक्टर था वो था चिकन के साथ कोक। मेरे पास जितनी भी मदर्स हैं वो बहुत परेशानी की हालत में आती है, भी मेरी बच्ची छोटी है लेकिन इसको बहुत अर्ली एज में पीरियड्स आ गए, बच्ची को खुद अपने आप को संभालना नहीं आ रहा, तो मैं बहुत इसकी वजह से परेशान हूँ। अब इसको स्कूल भी भेजना है, फिर ये ट्यूशन भी जाती है, फिर कारी साहब से भी और बाकी चीज़ें भी, मैं इसको किस तरह से मैनेज करूँ। तो वो चीज़ें होती, जब हम हिस्ट्री ले रहे होते तो पता ये चलता है कि बच्ची जो है वो खाती ही चिकन है, और वही वाला चिकन जो हम देखते हैं कि विंग्स और ब्रोस्ट और इस तरह की चीज़ें, ये नहीं है कि आप उसको बॉईल करके या यखनी टाइप कुछ इस तरीके से हेल्दी वे में उसको नहीं आप इनटेक कर रहे। और उसके साथ आपकी कोक, कोल्ड ड्रिंक्स तो आपकी बच्चियों के लिए और ये जो चिकन है ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें कि आपकी बच्चियाँ खाना कम खा रही हैं, बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खा रही हैं। आपकी बच्चियाँ जो है वो घर का बना कम खा रही हैं, बाहर से जितनी भी चीज़ें वो, तो आपकी डाइट का आपकी बॉडी के ऊपर बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। तो मदर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बच्ची जो है उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। फिर आजकल की जो बच्चियां हैं, आप ये देखते हैं कि हमारे दौर में हम जो थे, हम लोग पार्क्स में खेला करते थे, बाहर जो है वो बच्चों के साथ खेला करते थे। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं, सिर्फ एक स्क्रीन तक, उनकी जो फिजिकल बॉडी की मूवमेंट है ना वो नहीं हो रही। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे के एक्टिव होने के लिए, आपके बच्चे के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी हार्मोनल चेंजिंग्स हैं, उनको बैलेंस करने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो बिल्कुल एक सही टाइम पर प्रोड्यूस होने चाहिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैं खुद साइकिलिंग करती हूँ, तो मैं अपने साथ देखती हूँ कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चों को जो है 5 साल के बच्चों को जो है वो साइकिलिंग में लेके आ रहे हैं। तो फिर आप अपनी बच्चियों को फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल भी दूर ना रखें। भागना दौड़ना घर में या कुछ पार्क में लेके जाएं, बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बच्चियां जो बच्चियों के साथ खेलती हैं, तो वो उनकी लाइफ में ज़रूर जो है वो एक ये चीज़ होनी चाहिए। इन चीज़ों को मेक श्योर करेगी कौन करेगी, मदर करेगी, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हो सकते हैं। नहीं, अब अगर वो बच्ची जो है वो वाकई अर्ली एज में उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो अब माँ जो है उसको कैसे संभालेंगे? हाँ, ये तो फिर एक देखे ना, ये तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उसमें सिर्फ माँ भी, उसके लिए भी टेंशन है, जो बच्ची है उसके लिए भी टेंशन है। तो फिर ऑब्वियसली हम उनको ये बताते हैं कि हाउ टू मैनेज इट। फिर आप बच्ची को एजुकेट करते हैं, फिर हम बच्चियों को भी साइको एजुकेट करते हैं। बच्ची तो छोटी है लेकिन हम उनको फिर समझाते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उसकी लाइफ में उन पीरियड्स की वजह से कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनको मैनेजमेंट प्लान देते हैं। तो फिर उसकी मदर की भी जो गाइडलाइंस है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बच्ची टू बच्ची वेरी करेगा कि उस पीरियड्स के बाद कुछ बच्चियों ने कुछ भी नहीं होता। कुछ बच्चियां इतनी जो है वो मेच्योरली एक्ट करती हैं, मेरे क्लिनिक पर आती हैं कि बिल्कुल पता नहीं चलता, ऐसे ही लग रहा है कि वो बच्ची जैसे 16-17 साल की है। अच्छा। लेकिन वो 8-9 साल की होती है। तो समटाइम्स जो मदर्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से सिचुएशंस को डील करती हैं कि कोई किसी किस्म का मसला आता नहीं। लेकिन अगर किसी भी तरह का मसला आ रहा है तो वो ऑब्वियसली वो मदर और बेटी के लिए गाइडलाइंस जो है वो अलाइंड होंगी, कि जो हम लोग बता रहे होंगे उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि माँ और बेटी को किस तरह के मसले फेस करने पड़ रहे हैं, उसके बाद जो है वो किस तरह की उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें गाइड करते हैं, चाहे वो इमोशनली डिस्टर्ब हों, चाहे उनको किसी किस्म का स्ट्रेस है, या बच्ची को किसी किस्म का फियर है, या वो स्कूल में जा रही है तो बच्चे उसको बुली कर रहे हैं, कुछ बच्चियाँ बुली करती हैं, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उन बच्चियों को जो है वो गाइड करते हैं। सही।